Hello and a very warm welcome. So in this video we'll do the current affairs for the month of September. ये वीडियो आपके जेके एसएसबी के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए है या फिर अगर आप एसएससी या दूसरे नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप इसको ईएसटी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गए वेबसाइट के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर उन्होंने लॉन्च किया रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो RESET रीसेट प्रोग्राम याद रखना है आपको, दिस इज़ फॉर द रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सनस एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। ये पूछा जा सकता है रीसेट प्रोग्राम किन के लिए है। इसके बाद हमने देखा गौतम अडानी बिकेम द रिचेस्ट इंडियन इन द होरोन लिस्ट, इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है। इसके बाद we saw that India to host the inaugural World Audio Visual and Entertainment Summit, वेव्स नाम की समिट गोवा में इनाग्रल एडिशन हुआ था गोवा में। देन वी सॉ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो रेलटेल, SJVN और NHPC है, इनको नवरत्न का स्टेटस मिला है। अगर आपको याद होगा कि जो भी हमारे पास PSUs होते हैं और वो नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न के कैटेगरीज़ में डिवाइड किए जाते हैं बेस्ड ऑन कि उनका कितना टर्नओवर है। तो NHPC, SJVN और रेलटेल को नवरत्न का स्टेटस मिला है। इसके बाद हमने देखा कि इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया टू सपोर्ट वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज़। तो बेसिकली जो आर्मी के वेटरन्स हैं उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है प्रोजेक्ट नमन किन के लिए है, तो टू सपोर्ट द वेटरन्स एंड फैमिलीज़ ऑफ इंडियन आर्मी। इसके बाद हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, ये PM मोदी ने इनाग्रेट की इन न्यू दिल्ली। इसके बाद हमने देखा वाधवान पोर्ट फलगार, इसकी फाउंडेशन स्टोन PM मोदी ने ले डाउन की, ये महाराष्ट्र के अंदर है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वाधवान पोर्ट जो है ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। इसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है जिसके हेड होंगे VK गुप्ता, जो सिंपलीफाई करेगा डेकेड्स ओल्ड डायरेक्ट टैक्स लॉज को, यानी जो डायरेक्ट टैक्स के लिए लॉज हैं इंडिया के अंदर उनको सिंपलीफाई करने के लिए एक पैनल बनाएगी। उसके हेड का नाम है, उसके जो हेड अपॉइंट है वो VK गुप्ता है। इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड इंडिया की फर्स्ट कंपनी बनी टू सरपास 10 लाख करोड़ इन एनुअल रेवेन्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद हमने देखा कैबिनेट अप्रूव्ड द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन विथ एन आउटले ऑफ 2817 करोड़। प्रेसिडेंट मुर्मू ने अप्रूव किया 23rd लॉ कमीशन को 3 साल के लिए। तो नया लॉ कमीशन 23rd लॉ कमीशन जो है ये 3 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इसके बाद हमने देखा बेंगलुरु के सिद्धार्थ अग्रवाल बने ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल सोलो, यानी अकेले इंग्लिश चैनल को स्विम करने अक्रॉस करने का जो रिकॉर्ड है, या पहले जो बने हैं, ओल्डेस्ट एक्चुअली नॉट पहले, ओल्डेस्ट इंडियन, इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। इसके बाद सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा 19th इंटरनेट गवर्नेंस फोरम दिसंबर में। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह अपॉइंट हुए डेप्यूटी चीफ एयर स्टाफ के। IPS ऑफिसर राजविंदर सिंह भट्टी DG CISF के बने, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF का चार्ज लिया राजविंदर सिंह भट्टी ने। जापानीज़ एनिमेटर हायाओ मियाज़ाकी, इनको मिला रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2024, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 रैमन मैग्सेसे अवार्ड जापान के एनिमेटर हायाओ मियाज़ाकी को मिला है। तो हायाओ मियाज़ाकी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ 2024 रैमन मैग्सेसे अवार्ड। इसके बाद ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड मिला फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन को। इसके बाद हमने देखा इंडिया की सेकेंड न्यूक्लियर सबमरीन INS अरीगात को कमीशन किया गया बाय राजनाथ सिंह, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जिस तरह से हमने 2024 के ओलंपिक्स के बारे में देखा था, उसके साथ ही ओलंपिक्स के बाद ही पैरालंपिक्स होते हैं, यानी जो फिज़िकली चैलेंज पीपल होते हैं उनके लिए पैरालंपिक्स होते हैं। उसमें हमने देखा कि जो ओपनिंग सेरेमनी थी 28 अगस्त को, उसमें इंडिया के जो फ्लैग बियरर्स थे वो सुमित अंटिल और भाग्यश्री जाधव थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है दैट सुमित अंटिल एंड भाग्यश्री जाधव ये जॉइंट फ्लैग बियरर्स थे इंडिया के
कॉन्टिजेंट के इन द ओपनिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी जो 9 सितंबर को हुई थी उसमें इंडिया के फ्लैग बेयरर्स थे हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो आज तक की सबसे सक्सेसफुल पैरालंपिक कैंपेन रही है इंडिया की। 29 मेडल्स इंडिया ने जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। ऑल्दो आप गोल्ड के बारे में ही याद रख सकते हो, लेकिन कभी कभी सिल्वर और ब्रॉन्ज का भी पूछा जा सकता है। जो गोल्ड मेडल्स हैं वो अवनी लखेरा ने जीता इन 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में। इसके अलावा मेंस सिंगल्स बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता नीतीश कुमार ने। इसके अलावा जेवलिन थ्रो F64 में गोल्ड जीता सुमित अंटिल ने। इसके बाद हमने देखा मेंस इंडिविजुअल रिकर्व आर्चरी में हरविंदर सिंह ने गोल्ड जीता। इसके अलावा हमने देखा मेंस क्लब थ्रो में धर्मवीर ने गोल्ड मेडल जीता। मेंस हाई जंप में एथलेटिक्स में प्रवीण कुमार ने गोल्ड जीता और नवदीप सिंह ने एथलेटिक्स में जेवेलिन थ्रो में F41 में गोल्ड जीता। तो जब अगर आपको नवदीप सिंह का याद होगा, बड़े तब से मतलब वायरल भी हुए थे, ये छोटी हाइट के हैं, इन्होंने जेवेलिन थ्रो में गोल्ड जीता था। इफ़ वी टॉक अबाउट द टोटल मेडल्स टैली, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चाइना टॉप पे रहा विद 220 मेडल्स with 94 gold medals। सेकेंड नंबर पे इट वाज ग्रेट ब्रिटेन एंड थर्ड नंबर पे इट वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड इंडिया की जो रैंक थी वो 18 थी। टोटल 29 मेडल्स जीते, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। इसमें हमने देखा हरविंदर सिंह फर्स्ट इंडियन आर्चर बने टू विन ए पैरालंपिक गोल्ड मेडल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। बाकी जो मैंने गोल्ड मेडल्स बोले वो आपको याद रखने हैं, वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। देन वी सॉ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने पहली बार ड्यूरेंट कप जीता बाय बीटिंग मोहन बगान। अगर आपको याद होगा, ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट होता है एंड इस बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने पहली बार ड्यूरेंट कप 2024 को जीता। इसके बाद वी सॉ द SAFF अंडर 20 चैम्पियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट, ये इस बार बांग्लादेश ने जीता है। देन अंडर 20 वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप में रेसलर ज्योति बरवाल ने गोल्ड मेडल जीता। टेनिस लेजेंड लुई अयाला, इनकी डेथ हुई, ये पूछा जा सकता है। लुई अयाला ये टेनिस प्लेयर थे, आपको याद रखना है। देन वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स, इसको इनॉग्रेट किया गया यूपी में, आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स, इसको इनॉग्रेट किया गया यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। राजस्थान कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पुलिस फोर्स, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट में 33% रिजर्वेशन पुलिस के अंदर दी गई विमेन को, ये राजस्थान में हुआ था। इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा फर्स्ट ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस नवंबर में। इसके बाद सेमकॉन 2024 या जो सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस होती है वो ग्रेटर नोएडा में हुई, इसको पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया। कैबिनेट ने अप्रूव की पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म PSM स्कीम फॉर द प्रोक्योरमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ई बसेस। इसके बाद कैबिनेट ने अप्रूव किया मिशन मौसम, ये मौसम मिशन जो है इट्स टू क्रिएट मोर वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट भारत। इसके बाद पीएम ई ड्राइव स्कीम जो EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए है, इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया। पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। अडानी एयरपोर्ट्स ने लॉन्च किया आवियो टू गिव पैसेंजर्स रियल टाइम एक्सेस डेटा। पोर्ट ब्लेयर का नाम रीनेम करके श्री विजयपुरम रखा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्ट ब्लेयर, ये आप लिख सकते हैं कि ये किसकी कैपिटल है इन द कमेंट्स। इसको रीनेम किया गया है एज श्री विजयपुरम। IFFI 2024 जो फिल्म अवार्ड्स होते हैं उसमें नया सेगमेंट बेस्ट डेब्यू इंडियन फिल्म का सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन सद्भाव टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू टाइफून यागी अफेक्टेड कंट्रीज। यागी टाइफून से जिस कंट्री में डैमेज हुआ था उन कंट्रीज़ को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इंडिया इमर्जेस एज सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबल 5G स्मार्टफोन मार्केट, ओवरटेक्स USA। अल्जीरिया ब्रिक्स नेशनल डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है, ये याद रखना है। द न्यू कंट्री टू ज्वाइन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक इट्स अल्जीरिया। नेपाल बिकम्स 101st मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
का हेडक्वार्टर इंडिया में है। मैक्सिको बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जज एट ऑल लेवल्स, यानी जज को इलेक्ट करने के लिए वोटर्स को अलाउ किया गया। ये पहली कंट्री बनी है एंड इट्स मैक्सिको। रणधीर सिंह बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया प्रेसिडेंट। OCA यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट ये रणधीर सिंह बने हैं एंड ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू बिकम सो। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, रणधीर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं तुहिन कांता पांडे। इसके अगर आपको याद होगा TV सोमनाथन जो फाइनेंस सेक्रेटरी वो कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, और नए जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो है TK पांडे और तुहिन कांता पांडे। अल्जीरिया के प्रेसिडेंट फिर से बने हैं अब्दुल मजीद तब्बोनी। इसके बाद अमित शाह को फिर से इलेक्ट किया गया एज चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। नई जो क्लासिकल लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं उनके बारे में भी हम आगे देखेंगे। FIH के चीफ यानी हॉकी इंडिया फेडरेशन के चीफ फिर से बने तायब इकरम को फिर से बनाया गया FIH के चीफ। इंडियन ओरिजिन लेक्चरर प्रशांति राम, इन्होंने जीता सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ फॉर इंग्लिश फिक्शन 9 यार्ड सारीज़ के लिए सिंगापुर लिटरेचर प्राइज़ मिला प्रशांति राम को। INS तबार, इसने 22nd इंडो फ्रेंच वरुणा नेवल एक्सरसाइज जो मेडिटेरेनियन सी में हुई उसमें पार्टिसिपेट किया। तो वरुणा पूछा जा सकता है, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होती है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट्स IDEX 24 एक्सपो इन जोधपुर राजस्थान। इंडियन नेवीज P-8I एयरक्राफ्ट रीचेज ऑस्ट्रेलियाज डार्विन टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज ककाडू। अक्सर ये भी याद रखना है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ककाडू इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। VLSR SAM मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय DRDO एंड इंडियन नेवी। ओमान होस्ट करेगा ओमान ईस्टर्न ब्रिज 7 एंड अल नजा 5 एक्सरसाइज को। तो अल नजा 5 याद रखना, अल नजा इंडिया और ओमान के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। इंडियन नेवी कमीशन सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी विनेत्र, इसके विनेत्र पूछा जा सकता है। Then we had India successfully carries out launch of Agni 4 ballistic missile at Chandipur. Then we had 2024 US Open singles title जो है वो जेनिक सिनर और अरियाना सेबेलिंका ने जीता। तो मेंस कैटेगरी में जेनिक सिनर ने जीता US ओपन 2024, ये टेनिस में टूर्नामेंट होता है, इट्स वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम्स, एंड अरियाना सेबेलिंका ने जीता है ये इन द विमेंस सिंगल्स कैटेगरी। याद रखना है, जेनिक सिनर एंड एरियाना सेबेलिंका इन्होंने विमेंस और मेंस कैटेगरी में ये US ओपन 2024 जीता है। सीरिया विंस द 4th इंटरनेशनल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ईरानी कप 2024 टू बी प्लेड इन लखनऊ फ्रॉम 1 to 5 ईरानी कप जो है ये क्रिकेट में होता है अगर आपको याद होगा, एंड ये इस बार मुंबई ने जीता। अनमोल खार्ब, इन्होंने बेल्जियन इंटरनेशनल टाइटल जीता। ऑस्कर पेस्ट्री, इन्होंने अज़रबैजान फार्मूला 1 ग्रांड प्री जीता। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग में सेकंड स्पॉट पे रहे इस बार, ये इन्होंने डायमंड लीग में भी और लोजेन लीग में भी और साथ में ओलंपिक्स में भी सेकंड स्पॉट हासिल किया। तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो प्रजापालन डे 17 सितंबर को मनाएगा। देन वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है एंड इस साल की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ज़ंस्कार सेलिब्रेटेड 9th लद्दाख ज़ंस्कार फेस्टिवल, ये 13 और 14 सितंबर को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट मुर्मू ने इनॉग्रेट किया 8th इंडिया वाटर वीक 17 से लेकर 20 सितंबर को। PM मोदी ने लॉन्च किया इंडियाज़ फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल जो अहमदाबाद और भूज को कनेक्ट करेगा गुजरात में। तो याद रखना है, फर्स्ट नमो भारत रैपिड रेल गुजरात में अहमदाबाद और भूज के बीच में चली। इसके बाद PM मोदी लॉन्च द सुभद्रा जो एक स्कीम है उड़ीसा में लॉन्च हुई है जो कि लार्जेस्ट वेमेन सेंट्रिक स्कीम है, ये याद रखना है। सुभद्रा इज़ द लार्जेस्ट वेमेन सेंट्रिक स्कीम जो उड़ीसा में लॉन्च की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। निर्मला सीतारमन लॉन्च द NPS वात्सल्य स्कीम फॉर माइनर्स। बजट के दौरान इस NPS वात्सल्य को लॉन्च किया गया था एंड NPS वात्सल्य इज़ बेसिकली 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनके लिए है कि एक नेशनल पेंशन स्कीम है वेरिन हर आपको मंथली यू हैव टू पे सम अमाउंट, और फिर 18 साल के बाद 60 साल के बाद बेसिकली 18 साल के बाद एक्चुअली वो उसको निकाल सकते हैं। सेंटर अप्रूव्स प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान
पीएम जुगा स्कीम, ये ट्राइबल्स की डेवलपमेंट के लिए लॉन्च की। तो पीएम जुगा याद रखना, ये ट्राइबल्स के लिए है। कैबिनेट ने अप्रूव किया बायोराइड। बायोराइड इज़ अ स्कीम फॉर टू सपोर्ट कटिंग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए बायोराइड स्कीम को लॉन्च किया गया। तो ये बहुत पूछा जाता है ऐसी स्कीम्स के बारे में, तो इसमें पूछा जा सकता है कि बायोराइड स्कीम किसके रिलेटेड है। तो ये याद रखना है, ये बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए है। प्रेसिडेंट मुर्मू अटेंडेड द सफाई मित्र सम्मेलन जो उज्जैन में हुआ। उसके बाद ईरान ने लॉन्च किया न्यू रिसर्च सैटेलाइट चमारन-1 इनटू ऑर्बिट। तो चमारन-1 ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना ये ईरान ने लॉन्च किया। इंडिया रैंक्ड अमंग Tier 1 countries in Global Cybersecurity Index 2024. Jordan became the first country to eliminate leprosy. Leprosy को eliminate करने में जॉर्डन पहली कंट्री बनी है। यूपीआई यूज़र्स, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अगर आप कोई जो आप यूज़ करते होंगे, अब आप 5 लाख रुपए कुछ ट्रांजैक्शंस में यू कैन सेंड यू थ्रू यूपीआई। अरविंद केजरीवाल रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर। आतिशी बनी नई चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अमृत मोहन प्रसाद, ये एसएसबी यानी सीमा सशस्त्र बल के नए चीफ बने हैं, अमृत मोहन प्रसाद। सलीमा इम्तियाज़ बनी फर्स्ट पाकिस्तान वुमन टू बी नॉमिनेटेड एज इंटरनेशनल अंपायर, ये आपको याद रखना है, सलीमा इम्तियाज़। संतोष कश्यप, ये नए हेड कोच हैं इंडियन विमेंस फुटबॉल टीम के। मनु बकर, ये ब्रांड एम्बेसडर बनी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज की। अनुराग गर्ग, ये डीजी एनसीबी के डीजी बने हैं, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह अपॉइंट हुए हैं न्यू चीफ ऑफ एयर फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द न्यू चीफ ऑफ एयर फोर्स इज अमरप्रीत सिंह। ध्रुवी पटेल, इन्होंने जीता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, ये यूएसए से हैं। जयपुर होस्ट करेगा 25th एडिशन ऑफ IFA अबाउट 2024। नेशनल सिंपोजियम एक्सरसाइज IKEA ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट बिगिंस इन चेन्नई। India wins men's Asian Hockey Championship trophy for the record 5th time. Glasgow होस्ट करेगा 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स को। याद रखना है 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो ग्लासगो में होंगे। 18 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड बाम्बू डे। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को मनाया गया एंड इसकी थीम थी कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस। इंडिया टू गेट फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इन कोलैबोरेशन विथ यूएसए, ये याद रखना, फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट यूएसए के साथ मिलकर इंडिया सेटअप करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड द विमेन इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद ब्रिटिश काउंसिल। टाटा स्टील कमीशंस इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नास इन कलिंगानगर ओडिशा। तो ये पूछा जा सकता है इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नास कहाँ पे बनाया जाएगा या कमीशन किया गया, इट वाज इन कलिंगानगर, दैट्स इन ओडिशा। पुणे एयरपोर्ट का नाम रखा गया है तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुकाराम महाराज एयरपोर्ट किस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, इट्स पुणे एयरपोर्ट। देन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ हाइक द मिनिमम वेज रेट। मिनिमम वेज जो दी जाती हैं वो बेसिकली 1 अक्टूबर से रेज़ की गई हैं एंड फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स इट्स 783 रुपीज़ नाउ, फॉर सेमी स्किल्ड वर्कर्स इट्स 868, फॉर स्किल्ड इट्स 954 rupees per day and for highly skilled laborers minimum wage is now 1035. Nitin Gadkari to inaugurate Oxygen Bird Park Amrit Mahotsav Park in Nagpur, Maharashtra. Tourism Ministry launched a national responsible tourism initiative called Paryatan Mitra and Paryatan Didi on World Tourism Day. ये पूछा जा सकता है that Paryatan Mitra and Paryatan Didi, ये याद रखना it is एक इनिशिएटिव है related to national responsible tourism. Then Russian cosmonauts Oleg Kononenko and Nikolai Shub, ये इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है फॉर लॉन्गेस्ट सिंगल मिशन अब्रॉड ISS, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे सबसे ज़्यादा दिन गुजारने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। एक साल से ज़्यादा 374 डेज़ इन्होंने जो है ISS पे गुजारे हैं। ये रशिया के कॉस्मोनॉट्स हैं एंड द एस्ट्रोनॉट्स हैं। इनका नाम याद रखना, इट्स ओलेग कोनेनेंको एंड निकोलाई चोप। इंडिया बिकेम थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन इन एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पीछे छोड़ के इंडिया 3rd नंबर पे आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, इंडिया 39 स्पॉट पे है।
इसमें 39 स्पॉट पे है, ये याद रखना। 39 स्पॉट पे इंडिया है इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया है। केवीएस मनियान ये नए एमडी एंड सीईओ बने हैं फेडरल बैंक के। इसके बाद श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बने हैं अनुराग कुमारा दिसानायके। लापता लेडीज़ जो कि एक मूवी है, ये 97th ऑस्कर अवार्ड्स में इंडिया की ऑफिशियल एंट्री बन के गई है। याद रखना है, इंडिया की जो ऑफिशियल एंट्री है, जो मूवी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी वहाँ पे, दैट इज़ लापता लेडीज़ इन द ऑस्कर्स। रिया सिंघा विंस द मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल। याद रखना, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 ये रिया सिंघा को मिला है। इसके बाद वी सॉ द अबेद लाइट वेट ब्लड प्रूफ जैकेट। इसको डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिल के बनाया है। तो अभेद क्या है? ABHED बेसिकली एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है, याद रखना है। देन वी हैव द एक्स कजिन जो है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कज़ाकिस्तान के बीच में। ये ओली में हुई, कज़ाकिस्तान में। संग्राम सिंह बने फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू विन MMA फाइट एट गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैम्पियनशिप जॉर्जिया। संग्राम सिंह याद रखना। एंड गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैम्पियनशिप ये जॉर्जिया में हुई थी। एंड गामा, अगर आपको याद होगा, गामा पहलवान में भी आपने सुना होगा, ये इंडिया के एक रेसलर थे, इन्हीं के नाम पे जॉर्जिया में, इन्हीं के नाम पे ये चैम्पियनशिप होती है। लैंडो नॉरिस, इन्होंने सिंगापुर ग्रांड प्री जीता। कमल चावला क्लिंच द गोल्ड इन IBSF वर्ल्ड 6 स्नूकर चैम्पियनशिप। वर्ल्ड रेड स्नूकर चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता कमल चावला ने। वर्ल्ड राइनो डे 22 सितंबर को मनाया गया। एनवायरमेंटल हेल्थ डे 26 सितंबर को मनाया गया। इस साल की थीम थी एनवायरमेंटल हेल्थ, क्रिएटिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज़ थ्रू डिजास्टर रिस्क एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024 ये 27 सितंबर को मनाया गया एंड इसकी थीम थी टूरिज्म एंड पीस। एंड वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया गया। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सितंबर, नाउ वी मूव ऑन टू अक्टूबर 2024।